तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सैर करवाने वाला हूं इंडोनेशिया की, और आज मैं आप लोगों को इंडोनेशिया के बारे में उन तमाम बातों से भी आगाह करूंगा जिनके बारे में आप आज से पहले लाइल्म थे। हस्बे मामूल एक वही बात कि अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारा चैनल जानी टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मौसूल होती रहे। दोस्तों, इंडोनेशिया जनूब मशरकी एशिया में वाक़े एक मुस्लिम मुल्क है जहां पर अब तक आसार कदीमा वाले 45,000 साल पहले की जिंदगी के आसार का पता देते हैं। इंडोनेशिया में जदीद जिंदगी का ज़हूर 2000 कबल मसीह में हुआ, जिसके बाद हमसाया मुमालिक से लोग इस सरजमीन पर आकर आबाद होना शुरू हो गए। दूसरी सदी ईसवी में बुद्ध मतों और हिंदुओं ने अपनी अपनी रियासतें कायम कर लीं। फिर ये सल्तनत बनती रही, बिखरती रही। ये हमेशा से होता आया है कि इक़्तिदार के भूखे हमेशा रियासत के गद्दार निकलते हैं। इसीलिए इंडोनेशिया में कायम होने वाली कोई भी सल्तनत ज्यादा अरसा न गुजार सकी। 12वीं सदी तक हिंदुओं और बुद्ध मतों की 15 बार हुकूमतें बन कर बिखरती रहीं। 9वीं सदी से पहले ही इस्लाम अरब से आने वाले ताजरों के जरिए इंडोनेशिया में फैल चुका था। 12वीं सदी से इंडोनेशिया के काफी इलाकों पर मुस्लिम सल्तनत कायम हो चुकी थी। हिंदुओं और बुद्ध मतों की जो थोड़ी बहुत हुकूमत बाकी थी वो 1500 ईस्वी में मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई और इस्लाम मुकम्मल तौर पर इंडोनेशिया में फैल गया था। 20 मार्च 1602 को वलंदेजी ईस्ट इंडीज कंपनी का इंडोनेशिया में क़याम अमल में आया। 1 जनवरी 1800 ईस्वी को इस कंपनी ने अपनी जड़ें मजबूत करते हुए वलंदेजी शर्कुल हिंद के नाम से एक कॉलोनी कायम की। वलंदेजियों से पहले पुर्तगीजी भी थोड़ा अरसा इंडोनेशिया पर हुकूमत करने में कामयाब हो गए थे, मगर वलंदेजियों के बाद उन्हें यहाँ से दरबदर होना पड़ा। इंडोनेशिया उस जमाने में यूरोपियों के लिए सबसे कीमती इलाका था, जहाँ से ज़राअत और सनतकारी जैसे शोबों के अलावा मसाला जात की बड़ी मकदार यूरोप में मुंतकिल की जाती रही है। 18वीं सदी के दौरान ही बरतानवी और नीदरलैंडी भी इंडोनेशिया में अपनी अपनी आबादियां कायम कर चुके थे, और 18वीं सदी के दौरान ही बरतानिया इंडोनेशिया से खारिज हो गया था। इस्लाम की जगह हुकूमती मजहब ईसाईयत हो चुका था। 9 मार्च 1942 को जंग अजीम दोम के दौरान जापान ने इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया और अपनी जड़ें मजबूत करते हुए जापानियों ने 17 अगस्त 1945 को नीदरलैंड को इंडोनेशिया से निकलने पर मजबूर कर दिया। इसी साल अमेरिका ने एटमी हमले करते हुए जापान की ताकत को कम कर दिया, जिसके बाद जापान को भी इंडोनेशिया से निकलना पड़ा। 27 दिसंबर 1949 को जमहूरिया रियासत हाय मुत्तहिदा इंडोनेशिया का क़याम अमल में आया। इंडोनेशिया 1945 में ही आज़ादी तो हासिल कर चुका था, मगर 1949 में कायम होने वाली इस रियासत ने इंडोनेशिया को मुकम्मल आज़ादी से महरूम कर दिया। अवाम के अंदर खुददारी पहले ही जन्म ले चुकी थी। ऐसे हालात में ये मुत्तहिदा रियासत ज़्यादा देर तक कायम न रह सकी और 17 अगस्त 1950 को हकीकी मानों में इंडोनेशिया को आज़ादी नसीब हुई। दोस्तों, इंडोनेशिया अपनी आज़ादी के साथ ही एक इस्लामी मुल्क की हैसियत से दुनिया भर में जाना जाता है। इंडोनेशिया अपनी आबादी के एतबार से तमाम मुस्लिम मुमालिक में सबसे पहले नंबर पर आने वाला मुल्क है। इंडोनेशिया 17,508 छोटे बड़े जजीरों पर फैला हुआ एक बेहद सरसब्ज और खूबसूरत मुल्क है, जो बेशुमार वजूहात की बिना पर पूरी दुनिया में अपना एक अलग मुकाम रखता है। 19,10,931 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ यह मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया भर में 14वें नंबर पर शुमार होता है। आबादी के लिहाज से इंडोनेशिया इस्लामी दुनिया में पहले नंबर पर, जबकि पूरी दुनिया में ये चौथे नंबर पर शुमार होता है। इंडोनेशिया की कुल आबादी 2017 के अंदाजों के मुताबिक 26 करोड़ 19 लाख अफराद के करीब है।
इंडोनेशिया की कुल आबादी में 87.2% मुसलमान, 9.9% मसीही लोग, 1.7% हिंदू लोग, 0.7% बुद्ध मत, जबकि बाकी छोटी सी तादाद दीगर मज़ाहब के मानने वालों की है। दोस्तों, इंडोनेशिया के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो जकार्ता इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत है। ये मुल्की दारुल हुकूमत होने के अलावा अजीम तरीन और तारीखी शहर भी है। एक ज़माने में ये हिंदुओं की सल्तनत संडा की अहम बंदरगाह थी और बहुत अहमियत वाला शहर था, जिसे एक मुसलमान फताउल्लाह की क़यादत में मुसलमानों ने 15वीं सदी में फतह किया था और इस शहर का नाम संडा कलापा से तब्दील करके जकार्ता रखा गया था, जिसके मानी मुकम्मल फतह के हैं। यह शहर दुनिया के बड़े बड़े शहरों में शुमार होता है और गुंजान आबादी वाले शहरों में इसका शुमार 9वें नंबर पर होता है। इंडोनेशिया की करेंसी को इंडोनेशियन रुपया कहा जाता है, जो पाकिस्तानी 1 रुपये के बदले में 128.81 आ जाएंगे। यानी इंडोनेशिया में जाकर पाकिस्तानी रुपये की कदर ऐसे हो जाएगी जैसे पाउंड की पाकिस्तान में है। आपका 1000 वहां जाकर 1,28,810 रुपये हो जाएंगे। इंडोनेशिया वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे आगे है। इंडोनेशिया पाकिस्तान से 5,843 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई है। इंडोनेशिया का कॉलिंग कोड +62 है। इंडोनेशिया का डोमेन नेम .id है। भाषा या भाषा इंडोनेशिया की कौमी और सरकारी ज़ुबान है, जबकि अंग्रेज़ी जदीद और दूसरी ज़ुबान के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। इंडोनेशिया में बोली जाने वाली कुल ज़ुबानों की तादाद 742 के लगभग है, जिनमें से संदा, जवाइन्स, सासक, माले और मनहासा ज़्यादा अहम और नुमायां ज़ुबानें हैं। इंडोनेशिया में दीगर गैर मुल्कियों में सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशियों की है, जो अपनी मुल्की ज़ुबानों का भी इस्तेमाल करते हैं। जवान्स, मादोरेज, बटक और संदेज लोग यहाँ बसने वाली आबादी के बड़े अहम ग्रोह हैं, जबकि दीगर कई एक कबीले भी आबाद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फूल राफलेसिया भी इंडोनेशिया में पाया जाता है, जिसका वजन 7 किलोग्राम के करीब है। इंडोनेशिया में मिलने वाली कोमोडो ड्रैगन दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली है, जिसका साइज 3 मीटर है। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में वाक़े गलोरा बंग स्टेडियम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है, जहां पर एक वक्त में 1,20,800 अफराद मैच देख सकते हैं। 54,716 किलोमीटर की साहली पट्टी के साथ इंडोनेशिया कनाडा के बाद दुनिया भर में अपने साहल के एतबार से दूसरे नंबर पर आता है। एक वक्त तक इंडोनेशिया अपने रेड लाइट एरिया के हवाले से पहले नंबर पर माना जाता था, जहां पर एक वक्त में 2000 से ज्यादा औरतें जिनसी बदफेली के लिए दस्तयाब हुआ करती थी। मजहबी तंजीमों की तरफ से आवाज उठाए जाने के बाद इस मार्केट को 2014 में मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था। इंडोनेशिया में पोनकाक जिया के करीब वाक़े ग्रासबर्ग कान दुनिया में मौजूद सोने की सबसे बड़ी कान है और तांबे की ये तीसरी बड़ी कान है। वस्ती जावा में वाक़े बोरोबुदर मंदिर दुनिया में मौजूद बुद्ध मत के मानने वालों का सबसे बड़ा मंदिर है। दुनिया का दूसरा, तीसरा और छठा सबसे बड़ा जजीरा भी इंडोनेशिया में वाक़े है। दुनिया के बड़े बड़े जज़ाइर में 13 बड़े जज़ाइर इंडोनेशिया में आते हैं। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा सांप 1912 में सलावेसी इंडोनेशिया से पकड़ा गया था, जिसका साइज 10 मीटर था। इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत जकार्ता अपने रकबे के लिहाज से दुनिया का 13वां सबसे बड़ा शहर है। कुदरती तब्दीलियों से होने वाली सबसे ज्यादा अमवात इंडोनेशिया में 2004 में आने वाले त्सुनामी से हुई थी, जिनकी तादाद कुछ 2,30,000 अफराद के करीब बताई जाती है। इंडोनेशिया का झंडा बिल्कुल मोनाको के झंडे जैसा है, सिर्फ साइज में
इंडोनेशिया का झंडा थोड़ा लंबा है। अलबत्ता पोलैंड का झंडा इंडोनेशिया के झंडे में साइज में तकरीबन बराबर है। बस इसमें फर्क ये है कि रेड कलर निचली जानब है। इंडोनेशिया का जजीरा जावा दुनिया का सबसे गुंजान आबाद जजीरा है। इस जजीरे पर इंडोनेशिया की तकरीबन आबादी आबाद है। इंडोनेशिया अपनी मैशियत के हवाले से दुनिया भर में 7वें नंबर पर शुमार होता है। इंडोनेशिया की मैशियत में सोने, तांबे और ज़राअत के अलावा रबड़ की एक्सपोर्ट बहुत नुमायां है। रबड़ की एक्सपोर्ट के हवाले से ये दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आता है। जाउन रैनो इंडोनेशिया का ही एक जानवर है जो इंडोनेशिया के अलावा आपको दुनिया के किसी भी मुल्क में देखने को नहीं मिलेगा। इनकी तादाद अब 50 के करीब रह चुकी है। अगर आप झीलों के पानी का रंग बदलता देखना चाहते हैं तो ये भी आपको इंडोनेशिया में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडोनेशिया में आतिश फशां पहाड़ कैलुमोटू पर चढ़ने के बाद ये झीलें आपको नजर आएंगी जो गैसों के अखराज से अपना रंग सुर्ख, सब्ज, काला, नीला और हत्ता के कई रंगों में तब्दील कर लेती हैं। इंडोनेशिया में तकरीबन 147 आतिश फशां पहाड़ हैं। आपकी इत्तला के लिए मजीद बताता चलूं कि सिंगापुर का कौमी तराना भी एक इंडोनेशियन ने लिखा था जिसका नाम जुबैर सईद था। इंडोनेशिया मुल्क के अंदर अंदर ही 3 टाइम जोन है, जबकि फ्रांस में टाइम जोन की तादाद 12 है। इंडोनेशिया जनूब मशरकी एशिया में सबसे बड़ी मईशियत है। वीडियो को सब्सक्राइब करें। गारोडा इंडोनेशिया का कौमी परिंदा है। इंडोनेशिया का मुकम्मल नाम रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया अपने कोमोडो ड्रैगन, बीचेस, टाइगर्स, म्यूजिक और कदीम आमाजगाहों की वजह से सियाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जिसे देखने 2016 में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा अफराद ने इंडोनेशिया का विजिट किया था। सियाहत दीगर शोबों की तरह इंडोनेशिया की आमदनी में इजाफे की एक बड़ी वजह है। इंडोनेशिया दुनिया भर में सबसे ज्यादा जवान मर्दों वाला मुल्क है। इंडोनेशिया में तकरीबन 15 करोड़ के करीब तादाद ऐसे लोगों की है जो अभी 30 साल से छोटे हैं। इंडोनेशिया दुनिया में छोटे कद के लोगों के हवाले से पहले नंबर पर आता है, जबकि दुनिया में लंबे कद के लोगों के लिहाज से पहला नंबर नीदरलैंड का है। 2011 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया में तकरीबन 3 लाख से ज्यादा जानवर और परिंदे पाए जाते हैं, जो पूरी दुनिया के जानवरों और परिंदों की तादाद का 15% बनते हैं, जबकि दुनिया की 45